मुख्य चर्चा कल जो थी वो यह थी कि अब एल&टी और टाटा को अपना कार्यक्रम देना चाहिए कि वह किस प्रकार से अपने स्टाफ को धीरे धीरे यहाँ से अन्य जगहों पे स्थापित करेंगे। यानी संकेत महत्वपूर्ण यह है कि अब एल&टी और टीसी का कार्य जो है वह किसी भी हालत में 30 अप्रैल से आगे नहीं रखा जाएगा, और वह भी 31 मार्च से 30 अप्रैल मुख्यतः बिल वगैरह के भुगतान और कागजों के लेन देन के लिए ही होगा। एक यह भी निर्णय पहले से ही था, एग्रीमेंट था कि एल&टी और टीसीई जो है वो अगले 3 वर्ष के लिए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी दी हुई है, एक स्मॉल यूनिट यहाँ पर रखेंगे जो कि किसी प्रकार की समस्या मेंटेनेंस वगैरह होगी तो या तो स्वयं उसका निदान पाएंगे या वह अपने मुख्यालय से संपर्क करके इस कार्य को करेंगे। जिन अन्य संस्थाओं से कार्य लिया गया है, चाहे वो एल&टी के जरिए हो या टीसी के या उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम के जरिए, वह सभी कार्यों के कागजात जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, अब उस एग्रीमेंट को ट्रस्ट टेक ओवर कर लेगा। जो कार्य की मार्च अप्रैल से आगे बढ़ेगा वह मुख्य रूप से ऑडिटोरियम, एकमात्र ऑडिटोरियम का कार्य है जो कि सितंबर से अक्टूबर तक, या यह भी हो सकता है कि उसमें फर्नीचर वगैरह यदि लगाया जाना है तो नवंबर तक पूरा होगा। तो इस प्रेमिसेस में जो 71 एकड़ के करीब है, आप यूँ समझ लें कि कंस्ट्रक्शन कमेटी का मोटा मोटा कार्य 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, अभी तक राम मंदिर में टोटल कितने खर्च आए हैं और अभी अनुमान कितने खर्च आने के लिए? यदि आपका निर्माण से संबंधित प्रश्न है तो लगभग भुगतान जो हुआ है वह 1600 करोड़ का हो चुका है। 1800 करोड़ से 1900 करोड़ मोटा मोटी कुल मिलाकर के व्यय की संभावनाएं हैं। उसका ही आलेख लिया जा रहा है, उसका सारा बिल उनसे कहा गया है एल&टी टीसी से प्राप्त करके लगाएं। इसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है, जीएसटी का। तो इस कार्य को हम लोग प्राथमिकता पर फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में पूर्ण करना चाहेंगे। बाबू जी, एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनने वाला था, उसमें क्या प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है? देखिए, उसमें मुख्य जो अभी प्रगति होनी चाहिए वह है जो 5 से 8 एकड़ जमीन राजा अयोध्या को देनी थी, वो अभी संभव नहीं हो पाई है, क्योंकि उसका हस्तांतरण तभी होगा जब उनका नाम जो है वो नए राजा अयोध्या के नाम चढ़ जाएगा। उसमें थोड़ा समय लग रहा है। कल भी समीक्षा की गई और यह पाया गया कि कुल मिलाकर लगभग 1 माह में कार्य उनका संपन्न हो जाएगा जो म्यूटेशन का होता है, और उसके बाद हस्तांतरण होगा। लेकिन इस अवधि में जो संस्था जिसने कि वहाँ बनाना है, उन्होंने ऑलरेडी डिज़ाइन वगैरह का स्वरूप तैयार कर लिया है, और इसके साथ ही जो 300 बेड का सरकारी अस्पताल बनाया जाना था, उसके लिए थोड़ी सी एएसआई से अनुमति की आवश्यकता थी। कल एएसआई में 30 तारीख को हियरिंग हुई है। मैं जाकर दिल्ली में पता लगाऊंगा कि उसमें क्या प्रगति हुई है, क्योंकि वह राज्य सरकार बिल्कुल वचनबद्ध है, जमीन भी है, केवल एएसआई के विलंब के कारण वह संभव नहीं हो पाया। फसाड लाइट में बाबू जी, फसाड लाइट का हो गया था प्रेजेंटेशन? जी, कल फसाड लाइट का हो गया। वह 1 माह विलंब से कार्य कर रहे हैं वर्तमान में,
उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से जुलाई अगस्त तक वो कार्य को पूरा करें। अभी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का क्या आप उसमें कल भी प्रेजेंटेशन हुआ, जो आईआईटी मद्रास के एक आउटसोर्स कंपनी है प्रवर्तक, उन्होंने कल प्रेजेंटेशन किया और आज भी वह प्रेजेंटेशन करेंगे। कल कुल मिलाकर गैलरी 5 तक हम लोगों ने देखा कि उनकी कल्पना क्या है। आज हम लोग गैलरी 5 से 20 तक का प्रेजेंटेशन लेने जा रहे हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए आवेदन किया है ट्रस्ट को कि यह संभव है, बिल्कुल व्यवहारिक है कि लगभग 15 फरवरी से इसको दर्शन के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। धीरे धीरे की जा सकती है, पहले लोअर प्रिंस को कर दें, परकोटा को कर दें। मुझे ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि उनकी विचारधारा है कि यह कार्य मार्च में वो जो है संभवतः अनुमति देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।